नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर के कौल है। मैं शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूँ। पहले मैं शिशु चिकित्सा शिक्षा में था, मेडिकल कॉलेज इंदौर में, उसके बाद जबलपुर में, वहाँ से रिटायर हुआ। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं आज आपसे मेरे 60-62 वर्षों का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। आज का विषय जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है बच्चे के कद काठी का आंकलन। अक्सर माता पिता कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा कमज़ोर है, दुबला है, तो उसका आंकलन ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि बच्चा स्वस्थ है या कमज़ोर है या उसकी क्या परिस्थिति है। तो इसके लिए अपने पास जो साधन है वो मैं आपके सामने कहूँगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बच्चे का वज़न और स्वास्थ्य किस चीज़ पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो माता पिता के कद काठी का। लंबे माता पिता हों उनके बच्चे भी लंबे होंगे, कद छोटा होगा तो भी छोटे होंगे। और ऐसे ही बच्चों का जो गर्भ की अवस्था है वो भी 9 महीने से कम हो, जैसे 8 माह से 7 माह से हो तो उनका वज़न कम होता है। और अगर पूरा समय में हुआ वो ठीक रहते हैं, तकरीबन कोई 2700-2800 ग्राम के करीब वज़न होना चाहिए जन्म के टाइम पे। और उसके जन्म होने के बाद उनको बच्चों को माँ का दूध बहुत आवश्यक है। माँ का दूध कम से कम बच्चे को 1.5 साल मिलना चाहिए। और 5वां महीना पूरा होने के बाद पूरा होने के बाद उनको ठोस आहार शुरू करना चाहिए। जैसे दाल है, थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं, और दलिया वगैरह। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा करके बनाना चाहिए। तो ये उनको ये आहार के बारे में। उसके बाद जब और बड़े हो जाते हैं तो उनको उनकी देख रेख कैसी होती है। कई बातें हैं, प्यार है बच्चे का, वो जिसको अच्छा प्यार मिलता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और आहार के ऊपर निर्भर करता है। माता पिता संपन्न हो तो लाजमी तौर पे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इन सब बातों पे बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का विकास होता है, स्वास्थ्य वो उस पर निर्भर करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास क्या साधन है जिससे हम बच्चे का आंकलन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए बच्चे की लंबाई कैसे देखी जाती है। आप देखेंगे पीछे बच्चा दीवार के साथ खड़ा है, उसके तलवे और कमर और कंधे और सिर सब एक लाइन में है। कि बच्चा वहाँ खड़ा हो, आप उसको देखा कि सब सीधा हो, और एक पुस्तक या कोई कार्डबोर्ड का पीस है कोई ऊपर सिर के ऊपर रख दीजिए और वहाँ मार्क लगा दीजिए दीवार में, और बच्चे को अलग करके उसको नाप लीजिए। आप चाहें तो दीवार में एक फीता भी फिक्स कर सकते हैं, उस पर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये हाइट लेने की तरकीब है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे का वज़न लेते हैं। ये वज़न के लिए आपको मालूम है बाथरूम स्केल है जिनमें प्लेटफॉर्म होता है और ऊपर ये प्लेटफॉर्म है और ये किलोग्राम में बताता है। और ये डिजिटल है जिसमें सीधे गिनती आती है। डिजिटल कुछ महंगे होते हैं और दोनों में वजन करना शुरू करने से पहले ज़ीरो एरर ठीक कर लेना चाहिए। ज़ीरो को पहले चेक करना पड़ता है, वो कर लेना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए जो चलते नहीं हैं उनके लिए इस तरह के स्केल होते हैं। ऊपर या तो टोकरी नुमा होते हैं या प्लेटफॉर्म नुमा होते हैं, और नीचे घड़ी होती है, उस पर करते हैं। इसमें भी पहले ज़ीरो एरर चेक कर लेना चाहिए बच्चे का वजन लेने से पहले। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चा जो आपने वज़न लिया वो अब ठीक है या नहीं है, आप कैसे आंकलन करेंगे। इसके लिए हमारे पास चार्ट रहते हैं। आप ध्यान से रखिए, ये चार्ट जो है ये लड़कों लड़कियों के लिए अलग रहते हैं। ये चार्ट देखिए आप गौर से। ये आयु है, ये 1 2 3 4 17 साल की आयु तक है। और यहाँ किलोग्राम और सेंटीमीटर
दर्शाए गए हैं। इस ग्राफ पे आपको जिस बच्चा जो उम्र नीचे है देखना है, तो उसकी हाइट और वेट उसका आप यहाँ देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम एक 10 साल के बच्चे का लेते हैं। 10 साल का बच्चा है, इसका वज़न ये 25 किलो से लेके कोई 45 किलो तक ठीक है। अगर 25 से 45 के बीच में है तो बिल्कुल सही है। 25 से कम है तो कुपोषित है, और अगर 45 से ज़्यादा है तो मोटापे की तरफ है, वो उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही हाइट भी होती है। हाइट तकरीबन जैसे ये 10 साल के बच्चे की तकरीबन 85 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी चार्ट होते हैं। लड़कियों की बाढ़ ज़रा फ़र्क रहती है, थोड़ी कम रहती है किसी उम्र में, लेकिन वो जल्दी शुरुआत जल्दी होती है लेकिन आखिरी में कम हो जाती है। तो ये लड़कियों के चार्ट भी हैं, इसी तरह के हैं। इनमें भी आप एक 10 साल की लड़की का हमने उदाहरण लिया है, ये भी है। तो ये जो मैंने आपसे बताया, ये अब आप समझ गए होंगे कि बच्चे का आपको आंकलन करना, आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं, वो आपको पता लग सकता है और आपकी चिंता दूर हो सकती है। फिर भी आपको कोई शक है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और आपके शिशु विशेषज्ञ जो भी हैं वो हमेशा ये वेट चार्ट साथ में रखते हैं, तो वो समय समय पर जब टीके लगाते हैं उस वक्त आपको शारीरिक आंकलन का भी बताते हैं। माता पिता के लिए मैंने एक पुस्तिका लिखी है जो अब बाज़ार में तो नहीं मिलती है। ये आपके लाडले और आप, ये पुस्तिका अब मैंने वेबसाइट में डाल दी है निःशुल्क, तो आप निःशुल्क इसको देख सकते हैं। मैं आपको उसका उसका वेबसाइट बता देता हूँ। जो पढ़े लिखे हैं आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे वो देख सकते हैं। ये उसकी वेबसाइट है www.yoursickchild.com। इस पे आपको पुस्तक मिलेगी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आप जो भी भाषा पसंद करते हो उसमें देख सकते हैं। तो ये तो शारीरिक विकास के बारे में। अभी 10 मई को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस उपलक्ष्य में मैंने एक YouTube पे एक दी है चर्चा, तो उसके लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ। उसको लिंक को भी आप नोट कर लीजिए। ये लिंक है, अगर आपको ज़्यादा देर तक देखना है तो थोड़ा पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आज की चर्चा इतनी ही है। आगे मैं आपसे अगली चर्चा में बच्चों के आहार के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, धन्यवाद, नमस्कार।